सभी ने सत्य को सुना है, बहुतों ने विश्वास किया, पर कुछ ही उस विश्वास को थामे रहते हैं जो एक बार पवित्र लोगों को सौंपा गया था। कुछ डगमगाते हैं, पर कुछ अड़े खड़े रहते हैं। वे तलवार से नहीं, पर दृढ़ हृदय से विश्वास के लिए लड़ते हैं। वे पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के प्रेम में बने रहते हैं और अनंत जीवन की आशा में दृढ़ खड़े रहते हैं। हमारे साथ यहूदा की पुस्तक का अध्ययन करें, क्योंकि यहूदा हमें बुला रहा है अपने विश्वास के लिए साहसपूर्वक खड़े होने और सत्य की रक्षा करने के लिए। यहूदा के दूसरे भाग में सबका स्वागत है। चार्ल्स स्पर्जन ऐसा कहते हैं कि झूठ जब भी दुनिया घूम के आ जाता है, तब सच शायद अपने सिर्फ जूते पहन रहा होता है, लेकिन जो सच है वो हमेशा के लिए खड़ा नहीं होगा। आज जो यहूदा की पुस्तक जिसको हम देख रहे हैं, ये पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जो अनेक मिशनरियों के लिए एक आशीष का कारण बन गई। जब वो यहूदा की पुस्तक के 24 और 25 वचन को पढ़ते हैं कि वो परमेश्वर हमें गिरने से बचाने वाला परमेश्वर है, उन्हें अपने सताव में एक तरीके से धीरज मिला है, उन्हें अपनी मुश्किलों में मिनिस्ट्री में टिके रहने के लिए एक साहस मिला है। ये यहूदा की पुस्तक से अनेक लोग ऐसे खड़े हो गए, विश्वास के लिए बोलने लगे। ऐसे अपोलोजेटिक्स, ऐसे विश्वास के लोग खड़े हो गए जो यूनिवर्सिटीज में जाकर, कॉलेजेस में जाकर, हर एक जगह पर जाकर विश्वास के लिए खड़े हो गए और अलग अलग लोग इस पुस्तक के द्वारा सच के लिए लड़ाई लड़ने लगे हैं। एलिस्टर गेग ऐसा कहते हैं कि यहूदा की पुस्तक हमें ये बताती है कि हमें मसीह को पकड़े रहना है इस दुनिया में जो हमें उससे दूर करना चाहती है, और हमारा थामे रहने का जो सामर्थ्य है वो हमारा नहीं है, लेकिन वो परमेश्वर के ऊपर निर्भर करता है। तो यहूदा की जो पुस्तक है वो 65 से 80 एडी के बीच में लिखी गई रहेगी। इस पुस्तक का जो विषय है वो ये है कि यहाँ पर यहूदा उन लोगों को झूठे शिक्षकों के विरुद्ध एक तरीके से सतर्क करता है, उनकी शिक्षाओं से दूर रहने के लिए उन्हें चेतावनी देता है, साथ ही उन विश्वासियों को वो उत्तेजन देता है कि वो अपने विश्वास में टिके रहे, विश्वास की लड़ाई लड़ते रहे और अपने विश्वास के लिए यत्न करते रहे। यहूदा की पुस्तक में कुछ एक्स्ट्रा जूइश लिटरेचर का भी इस्तेमाल हुआ है। ऐसी पुस्तकों का इस्तेमाल हुआ है जो पुस्तकें बाइबल में नहीं थी, जैसे हानोक की पुस्तक और साथ ही मूसा का नियम। ऐसी पुस्तकों से भी कुछ बातें यहूदा ने इस पुस्तक में लिखी है। पिछले पार्ट में हमने इस पुस्तक के लेखक के बारे में देखा था कि जो यहूदा था वो अपने आप को किस तरीके से अपनी पहचान कराता है। उसमें उसकी नम्रता दिखाई देती है। वो कहता है कि मैं यीशु मसीह का दास हूँ। वो कह सकता था कि मैं यीशु मसीह का भाई हूँ, लेकिन उसे पता था कि परमेश्वर का दास होना ज्यादा कीमती है। यहाँ पर हमको एक और चीज पता चलती है कि यहूदा को आत्मिक बातों की गहराई मालूम थी। यहाँ पर उसे पता था कि उसको जो आत्मिक अधिकार मिला है वो उसके रिलेशनशिप से नहीं मिला, लेकिन वो स्वर्ग से परमेश्वर के द्वारा उसको मिला है। साथ ही हम देख सकते हैं कि यहूदा के जीवन से हमें पता चलता है कि परमेश्वर किसी भी शंका करने वाले को उसके विश्वास के ऊपर खड़े रहने वाला बना सकता है। ये पुस्तक जो है वो किसी कलीसिया को नहीं लिखी गई या किसी विशेष व्यक्ति को नहीं लिखी गई। ये हर एक यहूदी मसीह व्यक्ति को लिखी गई है जिनको परमेश्वर ने चुना था और जो उस समय में यहूदी होने के बावजूद यीशु मसीह पे विश्वास करते थे। यहाँ पर अगर हम यहूदा का पहला वचन देखें तो वहाँ पर यहूदा उन लोगों को क्या कहता है? वो कहता है उन बुलाए हुओं के नाम जो परमेश्वर पिता के प्रिय और यीशु मसीह के लिए सुरक्षित हैं। यहाँ पर वो उनको ऐसे तरीके से बोलता है कि तुम बुलाए गए हो, तुम अलग किए गए हो, तुम प्रिय हो और तुम यीशु मसीह के लिए सुरक्षित रखे गए हो। एक जौहरी जब एक मामूली से रत्न को अपने हाथ में लेता है तो उस समय वो एक पत्थर होता है, लेकिन वो जब उस पत्थर को देखता है तो उसे उसके अंदर एक क्षमता दिखाई देती है। वो उसके ऊपर काम शुरू करता है, उसे साफ करता है, उसको आकार देता है और थोड़े ही दिन में वो जो पत्थर है वो एक खूबसूरत सा रत्न बन जाता है। और जब वो रत्न बन जाता है तब वो उसे एक कीमती जगह पर रखता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी चोर उसको चोरी ना कर सके, जहाँ पर धूल ना लग सके, जहाँ पर उस रत्न की चमक ना जा सके। आज उसी तरीके से यहाँ पर यहूदा कहता है तुम उस रत्न के समान हो, तुम्हें परमेश्वर
परमेश्वर ने जब देखा तो तुम्हारे अंदर उसे एक काबिलियत दिखाई दी है। जब परमेश्वर ने तुम्हें चुना है तब तुम्हें उसने अलग किया है। तुम्हें परमेश्वर ने अपने अंदर प्रिय माना है। तुम उसके लिए कीमती हो, तुम उसके लिए बहुमूल्य हो, तुम उसके लिए बहुत बहुत सुंदर हो और वो हमें यीशु मसीह में महफूज रखता है। उसी तरीके से आज यीशु मसीह हमें हर एक हल्ले से, हर एक शत्रु की योजना से, हर एक दुश्मन की योजनाओं से हमें वो उसमें सुरक्षित रखता है। इस पुस्तक का अगर हम विभाजन देखें, डिवीजन देखें, तो इस पुस्तक को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहले से 14 वचन जो है वो अभिवादन और उपदेश है। और यहाँ पर यहूदा जो उनको बताना चाहता है वो ये कि तुम अपने विश्वास के लिए यत्न करते हो। 5 से 16 वचन जो है उसमें यहूदा झूठे शिक्षकों के बारे में बोलता है, उनका न्याय कैसे होगा उनके बारे में बताता है और वो उनको याद दिलाता है कि पुराने न्याय की कहानियों को तुम क्या करो, याद रखो। 17 से 23 वचन जो है वो उसमें वो एक तरीके से पुकारता है कि तुम अपने धैर्य को रखे रखो। साथ ही वो कहता है कि तुम अपने विश्वास को बनाओ और दूसरों को तुम दया दिखाओ। 24 से 25 वचन जो है वो एक डॉक्सोलॉजी है, एक प्रशंसा का गीत है और वो गीत हमको ये बताता है कि परमेश्वर हमें रखने का सामर्थ्य रखता है। हमारा परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है कि सिर्फ वही हमें बचा कर रख सकता है। दूसरा वचन ऐसा कहता है कि दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सिर्फ एक अभिवादन नहीं है, ये सिर्फ एक ग्रीटिंग नहीं है। पौलुस जो है वो अपने पत्र में हमेशा ग्रेस एंड पीस कहता था कि हमेशा तुम्हें परमेश्वर की कृपा प्राप्त हो, परमेश्वर की शांति प्राप्त हो। लेकिन ये जो अभिवादन है यहाँ पर यहूदा वो बताना चाहता है कि ये अभिवादन से भी कुछ बढ़कर है। यहाँ पर ये 3 चीजें जो है वो परमेश्वर का एक तरीके से स्वभाव है। दैट इज द कैरेक्टर ऑफ गॉड। परमेश्वर की दया, परमेश्वर का प्यार और परमेश्वर की शांति परमेश्वर तुम्हारी जिंदगी में उंडेले। और हम देखे तो परमेश्वर का जो सिंहासन है वो दया का सिंहासन है। वो जो दया है वो अभी भी हमें माफ करती है। वो दया की वजह से अभी भी हमको माफी प्राप्त होती है, हमें मौके मिलते हैं। अभी भी परमेश्वर का प्यार हमें उस सिंहासन से देखने को मिलता है। अभी भी परमेश्वर हमारी तरफ खींचा चलाता है। परमेश्वर हमको फिर से पुनर्स्थापना के लिए बुलाता है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि न्याय की सिंहासन पर जाएगा। लेकिन आज परमेश्वर का जो सिंहासन है वो दया का सिंहासन है। उसकी अच्छाई और उसकी दया हमारी जिंदगी भर तक हमारे पीछे आने वाली है, हमेशा हमारे साथ बनी रहने वाली है। वो दया से आज यहूदाओं को याद दिला रहा है कि परमेश्वर ने उनको क्या किया है। साथ ही दूसरी बात को कहता है कि परमेश्वर से तुम्हें शांति प्राप्त। यहाँ जो शांति है वो हमको पता चलता है कि पहले हमारे और परमेश्वर के बीच में शांति नहीं थी, लेकिन यीशु की वजह से आज हमारे और परमेश्वर के बीच में उसे शांति को प्रस्थापित किया है। ना ही सिर्फ उस शांति को प्रस्थापित किया है, लेकिन यहाँ पर वचन ऐसा कहता है कि अब वो तुमको ऐसी शांति से भरेगा जो तुम्हारी सोच और समझ से भरेंगे। वो शांति एक इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि बुर्ज है और उस बुर्ज के बाहर बहुत सारे सैनिक उस बुर्ज का रक्षण कर रहे हैं। वो रक्षण कर रहे हैं ताकि कोई भी शत्रु उसके अंदर ना जा सके, कोई भी शत्रु उसके ऊपर हल्ला ना कर सके। यहाँ पर परमेश्वर की शांति जो है वो एक सिपाही के समान है, जो हर वक्त हमारे मनों के ऊपर और हमारे दिल के ऊपर एक सुरक्षा के जैसे खड़ा रहते हैं कि जब भी कोई सोच आती है, जब भी शत्रु की कोई योजनाएं होती है, जब भी वो निराशा या वो सारे इमोशंस या सारी वो चीजें हमारे ऊपर हल्ला करने के लिए आती हैं, वो परमेश्वर की शांति हमारे मनों को और हमारे दिलों को वो सुरक्षित रखती है। साथ ही हम देख सकते हैं प्यार के बारे में बोला गया कि परमेश्वर का प्यार भी तुम्हें बहुत आयत से मिले। ये जो प्यार है, परमेश्वर का प्यार कभी भी गलतियों का लेखा नहीं रखता। आज परमेश्वर ने आपको दूसरा मौका दिया है। आज परमेश्वर हमसे अत्यंत प्यार करता है। उसने अपने प्यार की गवाही या प्यार का सबूत उस क्रूस पे दिया है और वो प्यार हमेशा हमें अपनी तरफ बुलाना है। आज वहाँ पर यहूदा कहता है कि उसके प्यार ने हमें खड़ा किया है, उसके प्यार ने हमें बाहर निकाला है, उसके प्यार ने हमें फिर से स्थापित किया है। लेकिन यहूदा सिर्फ यहीं पर नहीं रुकता। यहूदा कहता है ये तीनों चीजें तुम्हें बहुत आयत से प्राप्त होने पाए। तो भी हम देखेंगे ना बाइबल में, तो परमेश्वर सिर्फ
एडिक्शन के बारे में नहीं बताता, जोड़ने के बारे में नहीं बताता, लेकिन वो बहुतायत के बारे में बताता है। आज हमारा परमेश्वर जो है वो बहुतायत का परमेश्वर है। कई बार परमेश्वर हमारी जिंदगी से बहुत सारी चीजों को घटाता है, कई बार परमेश्वर बहुत सारी चीजों को जोड़ता है, कई बार परमेश्वर बहुत सारी चीजों को हमसे डिवाइड कर देता है। लेकिन मुझे आज आपको बताने दीजिए कि हमारा जो परमेश्वर है ना, वो गणित में बहुत अच्छा है। वो भले ही घटाए, वो भले ही जोड़े, लेकिन अंत में हमारा फायदा होने वाला है, हमारा नुकसान नहीं होगा। आज परमेश्वर बहुतायत से हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है। तीसरा वचन अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर यहूदा कहता है, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से यत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया। यहूदा समय बर्बाद नहीं करता, वो समय बर्बाद करने की बजाय एक अर्जेंट लेटर लिखता है। एक अर्जेंसी हमको यहाँ पर दिखाई देती है कि यहूदा बाकी की बातें नहीं करता, लेकिन उस मुद्दे पे आता है जिसके लिए वो पत्र लिखता है। यहाँ पर यहूदा दूसरा पत्र लिखना चाहता था, यहाँ पर यहूदा उद्धार के बारे में लिखना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने उसे कुछ और लिखने के लिए एक तरीके से प्रेरित किया है। डेविड बुसे जो एक बाइबल टीचर है, वो ऐसा कहते हैं कि यहूदा जो है वो उद्धार के बारे में लिखना चाहता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने उसे झूठे शिक्षकों के बारे में लिखने को कहा। कभी कभी हम कुछ प्रचार करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर जब हमारे मुंह को खोलता है तब हम वो बातें बोलेंगे जो लोगों को सच में जरूरी है। ये मानो ऐसा है कि एक घर में आग लग रही है और वहां पर जो व्यक्ति अंदर है वो सोया है, उसको कोई भनक भी नहीं कि उसके घर में आग लग रही है, लेकिन जो पड़ोसी है वो आग की लपटों को देख सकते हैं और वो पड़ोसी आकर इस दरवाजे पे खटखटाते हैं। ये व्यक्ति जो अंदर सोया है उसे पता भी नहीं कि कितने बड़े खतरे में वो अभी गिर गया है, लेकिन वो सोता रहता है। वो सोचता है कि मैं कल जाकर दरवाजा खोलूंगा, लेकिन ये लोग जो बाहर खड़े होते हैं उन्हें पता है कि अगर उन्होंने एक पल भी देरी की तो व्यक्ति जो अंदर है वो मर जाएगा। तो वो ना ही सिर्फ दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन चिल्लाते हैं, चीखते हैं, हर एक कोशिश करते हैं, उस दरवाजे को तोड़ते हैं ताकि वो जो अंदर व्यक्ति जो जलने वाला था उसे वो बाहर निकाल के ला सके। आज यहूदा उन लोगों को उस तीव्रता से देखता है कि अगर उसने उन झूठे शिक्षकों के बारे में नहीं लिखा तो कहीं ना कहीं इन लोगों का नाश हो सकता है, और वो एक अर्जेंट लेटर यहाँ पर लिखता है। यहूदा का तीसरा वचन ये भी कहता है कि हमें हमारे विश्वास के लिए यत्न करने की जरूरत है। यहाँ पर थॉमस मैंटन जो है वो ऐसा कहते हैं कि विश्वास को सिर्फ घोषित करना काफी नहीं है, विश्वास के लिए खड़े रहना जरूरी है, क्योंकि अगर हम विश्वास के लिए खड़े नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हम विश्वास को धोखा दे रहे हैं। इन यहाँ पर यहूदा हमें याद दिलाता है कि हमें हमारे विश्वास के लिए यत्न करना जरूरी है। किसी ने को ऐसा कहा है कि यीशु के बिना शांत पानी में रहने की बजाय मैं यीशु के साथ तूफान में रहना पसंद करूंगा। आज हमारे ये यीशु का साथ ज्यादा जरूरी है या यीशु के बिना आनंद ज्यादा जरूरी है? साथ ही अगर देखा जाए कि यहाँ पर यत्न जो है वो एक तरीके से एक चित्र देख सकते हैं कि जैसे नेहमाया के समय में वो लोग लड़ भी रहे थे और वो बना भी रहे थे। आज परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम अपने विश्वास के लिए लड़ेगी और हम अपने विश्वास को बनाएगी। सोचिए अगर आप किसी आर्ट गैलरी में जाएंगे और बाहर कोई सिपाही ना दिखे, बाहर कोई सिक्योरिटी ना दिखे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अंदर कोई भी चीज कीमती नहीं है। आज उसी तरीके से हर एक कीमती चीज को सुरक्षित रखना जरूरी है। आज हमारा विश्वास बहुत कीमती है, इसके लिए हमें इसे सुरक्षित रखना जरूरी है। ये जो विश्वास है वो अलग अलग पीढ़ी के लोगों से आज हम तक पहुंचा है, और आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस विश्वास को दूसरे पीढ़ी तक पहुंचा सके। उसमें कोई ऑल्टरेशन ना हो या किसी भी तरीके की मिलावट के बिना वो विश्वास जो हमने पहले प्राप्त किया था उस विश्वास को हम अगली पीढ़ी तक पहुंचा सके। ये आपकी और मेरी आज जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला है कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में आ गए हैं और वो तुम्हें अलग अलग शिक्षण दे रहे हैं, वो तुम्हें झूठी शिक्षण दे रहे हैं और साथ ही परमेश्वर की कृपा को तुच्छ मान रहे हैं। ये लोग शोर मचा के नहीं आते, ये लोग जबरदस्ती नहीं आते, लेकिन ये अचानक से चुपके से बीच में चले आते।
पहले तो सब कुछ बहुत ही सामान्य लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। सोचिए, जैसे कि एक फर्नीचर में बाहर से सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन जब उस फर्नीचर खोला जाता है तो पता चलता है कि अंदर से दीमक लग गया है। ये झूठे शिक्षक उस दीमक के समान है, जो पहले दिखाते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर से वो खाते जाते हैं, अंदर ही अंदर से वो लोगों को खोखला बना देते हैं, और वो लोग एक जगह पहुंच जाते हैं जहां पर उनका विश्वास पूरी तरीके से टूट जाता है और वो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। बहुत सारे जो वचन हैं जो दूसरे पत्रस में बोले गए हैं, वही वचन हमको यहाँ पर यहूदा की पुस्तक में देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर दूसरा पत्रस में पत्रस कहता है कि तुम्हारे बीच में झूठे शिक्षक आने वाले हैं। वो इवन झूठे शिक्षकों के बारे में भी लिखता है, लेकिन यहूदा कहता है कि झूठे शिक्षक तुम्हारे बीच में पहले से ही हैं। आखिरी चीज जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, आज मुझे और आपको पवित्र आत्मा के लिए संवेदनशील होना जरूरी है। We need to be sensitive to the Holy Spirit। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खुद के मन में जो बातें आती हैं वो बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे यहूदा एक ऐसा एग्जाम्पल है कि उसे खुद के विचार के द्वारा लोगों के बीच में वो नहीं गया, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर वो वहां पर लोगों के लिए पत्र लिखता है। चार्ल्स स्टैनली ऐसा कहते हैं कि जितना अधिक हम पवित्र आत्मा के प्रति समर्पित होते हैं, उतना ही अधिक वह हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में ले लेता है, और हम उसके मार्गदर्शन के प्रति उतने ही अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। जितना हम उसके साथ चलेंगे उतना संवेदनशील हम हो जाएंगे। कुछ खूबसूरत से उदाहरण अगर हम देखें तो हमको रीस हॉवेल का एक उदाहरण पता चलता है। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वेल्स में बाइबल कॉलेज शुरू किया। एक महान व्यक्ति थे। उनकी जो विशेष सेवकाई थी वो थी मध्यस्थी की सेवकाई। उन्हें परमेश्वर पवित्र आत्मा से प्रेरित करके बहुत सारी प्रार्थनाएं देते थे, और उनकी गवाही है कि जब वो प्रार्थना के लिए बैठते थे तो वो घंटों घंटों प्रार्थना करते थे, अलग दिन तक उपवास करते थे, और जब परमेश्वर उनको प्रेरणा देता था तब उस समय वो प्रार्थना करते थे और बड़ी बड़ी मीटिंग्स कैंसिल हो जाती थी। यहाँ पर एक व्यक्ति था जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर प्रार्थना करता था और वो ग्लोबल न्यूज बन जाती थी। आज उस तरीके का संवेदनशील हमें पवित्र आत्मा के द्वारा बनना है। दूसरा उदाहरण अगर हम देखें तो स्मिथ विगलस्वर्थ का उदाहरण हम देख सकते हैं। एक दिन स्मिथ विगलस्वर्थ सफर कर रहे थे और ट्रेन में वो जा रहे थे। जो उनका स्टेशन था वहां पर उतरने की बजाय वो उसके बहुत पहले उतर गए। पवित्र आत्मा ने उनको बोला कि तुम वहां पर उतर जाओ, और जब वो वहां पर उतरे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों यहाँ पर उतरा हूँ। लेकिन जब वो स्टेशन से बाहर आते हैं वहां पर उनको एक आदमी दिखता है। वो उसे सुसमाचार बताते हैं, उसे ये प्रार्थना करते हैं, और थोड़ी देर में वो व्यक्ति कहता है कि आज मैं अपनी जान देने वाला था। जब हम परमेश्वर के साथ संवेदनशील जीवन जीने वाले हैं, जब हम पवित्र आत्मा की आवाज सुनने वाले हैं, जब हम पवित्र आत्मा के साथ वो गहरे रिश्ते को रखने वाले हैं, हम अनेकों के लिए आशीष का कारण बनने वाले हैं। कि आज के इस पार्ट 2 से आपको जरूर आशीर्वाद मिला है। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर, आज इस समय हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर वो अद्भुत परमेश्वर बातों के लिए जो आज हमने यहूदा की पुस्तक से सीखी हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि हम आपके लिए कीमती हैं। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें एक खूबसूरत सा आकार देकर बहुमूल्य बनाया है। ना ही सिर्फ बहुमूल्य बनाया है, लेकिन हमें आपने यीशु में परमेश्वर सुरक्षित रखा है। धन्यवाद करते परमेश्वर आपकी दया के लिए, आपके परमेश्वर प्यार के लिए, आपकी शांति के लिए जो बहुत आयत से आप हमें देते हैं। प्रार्थना करते परमेश्वर कि आज हम में से बहुत सारे लोग घटे से जाते रहेंगे, घटाई की बातों से जाते रहेंगे। परमेश्वर ऐसा लगता रहेगा बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी से निकाल दी गई हैं, लेकिन आज हमको ये परमेश्वर बात पे विश्वास होने पाए कि आपको गणित पता है। आप अच्छा गणित करते हैं परमेश्वर। अगर आप जोड़ रहे हैं, निकाल रहे हैं, हर एक चीज हमारी भलाई के लिए होने वाली है। और परमेश्वर साथ ही हमने देखा कि कैसे यहूदा पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर पत्र लिखता है, कैसे पौलुस अपनी परमेश्वर भविष्यवाणियों पे भरोसा करने की बजाय अपना जो परमेश्वर के साथ जो उसका रिश्ता था
उसमें डिसीजन लेने के लिए वो सहायता करता है, उसमें से वो डिसीजन लेता है। आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हमें आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के लिए आप सहायता और मदद कीजिए। परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा के लिए संवेदनशील होने के लिए आप मदद कीजिए। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं कि जितने लोग भी परमेश्वर आज स्टडी में जुड़े हैं, हर एक को आप आशीर्वादित कीजिए। परमेश्वर आपके वचन पे प्यार करने के लिए, आपके वचन को और भी गहरे तरीके से ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, उसमें से बहुमूल बातों को प्राप्त करने के लिए आप हर एक की सहायता मदद कीजिए। आज अगर कोई बीमार रहेगा, आपके परमेश्वर मार खाने से, कोड़े खाने से परमेश्वर आज उनको वो चंगाई मिलने पाए। आज अगर किसी के घर में परमेश्वर अशांति रहेगी, हम आपकी शांति को घोषित करते हैं। आज परमेश्वर अगर कोई निराश रहेगा, हताश रहेगा, आज परमेश्वर आपकी पवित्र आत्मा का जो आनंद है आज आप उनके ऊपर बुंदेल दीजिए। धन्यवाद करते हैं आज इस समय के लिए। हर एक को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में हम करते हैं। आमीन।